आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मयंक और अंकित उस रात भी दोनों हमेशा की ही तरह बाइक लेकर घूमने निकले थे। मयंक बाइक चला रहा था और अंकित पीछे वाली सीट पर बैठा अपने फोन पर कुछ काम कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी और रास्ता खामोशी के गिरफ्त में था। इतने में ही बाइक चला रहे मयंक ने अंकित से कहा, अंकित यार कहीं घूम कर आते हैं, बड़े दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हम लोग, कहीं का प्लान बना। इस पर अंकित ने फोन का स्क्रीन ऑफ करते हुए कहा, चल कहीं का प्लान बनाते हैं, कल कॉलेज आ रहा है ना तू, सबसे पूछ लेंगे। मयंक ने अंकित की बात पर हामी भरी और बाइक चलाने पर ध्यान देने लगा। वो दोनों जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो रखा था। एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था और वैसे भी आधी रात गए रास्ते पर कोई नहीं ही होता है, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं थी। अभी वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक मोड़ के पास से मयंक ने बाइक को दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ लिया। मयंक को ऐसा करता देख अंकित काफी हैरान हुआ। इस रास्ते पर क्यों मोड़ा बाइक को तूने? तू जानता है ना इस रास्ते पर रात में कोई नहीं आता। तो अंकित की बात पर मयंक बोला, इसलिए तो आया हूं इस रास्ते पर पता लगाने कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि मयंक बहुत ही हिम्मत वाला लड़का था, मगर उसी के उलट अंकित वो थोड़ा डरपोक किस्म का था। सुनी सुनाई बातों पर वो बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेता था। मयंक को अंकित ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो तो अपनी ही धुन में बस बाइक को चलाए जा रहा था। अंकित को अब काफी डर लगने लगा था, क्योंकि वो रास्ता हद से भी ज्यादा सुनसान था। ऊपर से उस रास्ते पर लाइट का भी कोई नामो निशान नहीं था। बाइक की हेडलाइट ही सिर्फ उस रास्ते पर रोशनी का एकमात्र जरिया थी। मयंक तेजी से अपनी बाइक को रास्ते पर भगाए जा रहा था। अभी मयंक बाइक चला ही रहा था कि तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बाइक को पकड़कर एक तरफ झुका दिया हो। मयंक ने बाइक को संभालने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं संभाल पाया और तेजी से चल रही उसकी बाइक रास्ते पर धड़ाम से जा गिरी। चूंकि बाइक काफी रफ्तार में थी, इसलिए घसीटती हुई बहुत आगे तक गई। इस दुर्घटना में अंकित को ज्यादा चोट नहीं आई, पर मयंक उसका सिर फट चुका था और वो बेहोश हो चुका था। इधर अंकित खुद को संभालते हुए उठा और मयंक को बेहोशी से जगाने की कोशिश करने लगा, पर मयंक उसके सर पर बहुत ज्यादा चोट आई थी। वो किसी तरह से होश में आ ही नहीं रहा था। अपने दोस्त मयंक को इस हालत में देखकर अंकित की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अभी अंकित कुछ करने की सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ आवाजें आने लगी। अंकित ने जब उन आवाजों की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने देखा कि दो लोग जिन्होंने हॉस्पिटल के कपड़े पहन रखे थे, वो लोग सड़क पर दौड़ते हुए स्ट्रेचर लेकर उसी की तरफ आ रहे हैं। ये देखकर अंकित को हैरानी होनी चाहिए थी, पर उस वक्त वो इतनी परेशानी में था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल के कपड़े वाले वो लोग स्ट्रेचर लेकर सीधे मयंक और अंकित के पास आकर रुके। उन्होंने मिलकर मयंक को उठाकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया और उसे कहीं ले जाने लगे। अंकित भी अपने दोस्त के खातिर उन्हीं लोगों के पीछे पीछे भागने लगा। रास्ते पर कुछ देर भागते रहने के बाद वो लोग रास्ते के किनारे बने एक बड़ी सी इमारत के पास रुके।
देखने से तो वो इमारत किसी हॉस्पिटल की तरह लग रही थी। खैर, वो दोनों वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर हॉस्पिटल के अंदर चले गए। अंकित भी उनके पीछे पीछे गया, मगर अंकित को अब काफ़ी हैरानी हो रही थी कि आखिर इतना बड़ा हॉस्पिटल ऐसे रास्ते पर क्यों है। पर चूंकि अंकित इस रास्ते पर पहली बार आ रहा था, तो इसलिए उसे लगा कि शायद होगा यहाँ हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल बाहर से जितना गंदा और पुराना लग रहा था, अंदर से उतना ही चमक रहा था। वो दोनों वार्ड बॉय स्ट्रेचर को लेकर एक कमरे में घुस गए और अंकित को उस कमरे के बाहर ही बैठने के लिए कहा। उस कमरे के दरवाजे के ऊपर लिखा था ऑपरेशन थिएटर। खैर, अंकित उस कमरे के बाहर ही बेंच पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि कब उसे कोई अच्छी जानकारी मिले। उस हॉस्पिटल में सब कुछ था, वार्ड बॉय, डॉक्टर, सारे लोग थे। अंकित का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे अपने दोस्त मयंक की बहुत चिंता हो रही थी। मगर फिर कुछ देर के बाद उस कमरे से जहां मयंक को ले जाया गया था, वहां से सफ़ेद कपड़ों में डॉक्टर बाहर निकले। अंकित दौड़कर डॉक्टर साहब के पास गया और पूछा, डॉक्टर, पेशेंट ठीक तो है ना? ज़्यादा लगी नहीं है ना? इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा सिर फटा था, कुछ देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर के मुंह से ये सुनकर अंकित की तो जैसे जान में जान ही आ गई। राहत की सांस लेते हुए वो वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उसने सोचा अपने घर पर और मयंक के घर पर फ़ोन कर दे। ये सोचकर उसने अपने जेब से फ़ोन निकाला, मगर फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। उसने सोचा शायद हॉस्पिटल के बाहर नेटवर्क मिल जाएगा, लिहाजा वो अपनी जगह से उठकर हॉस्पिटल के बाहर की तरफ जाने लगा। अभी वो उठकर हॉस्पिटल के बाहर की तरफ जा ही रहा था कि तभी एक वार्ड बॉय सामने से दौड़ते हुए अंकित की तरफ आने लगा। वो इतनी तेजी में आ रहा था कि वो अचानक से अंकित से टकरा गया। पर ये क्या, अंकित से टकराने के बजाय वार्ड बॉय उसके शरीर के आर पार हो गया। अंकित के पैर वहीं अपनी जगह पर जम गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कोई इंसान किसी इंसान के शरीर के आर पार कैसे हो सकता है। अंकित ने एक नज़र पीछे पलटकर देखा, मगर वो वार्ड बॉय पीछे दूर दूर तक कहीं नहीं था। अंकित को लगा शायद ये उसके मन का वहम होगा। यही मानकर वो अपने मन को शांत कर लिया और वापस बाहर की तरफ जाने लगा। अंकित हॉस्पिटल के बाहर निकला और अपना फ़ोन देखने लगा, मगर अभी भी फ़ोन में नेटवर्क का नामो निशान तक नहीं था। अंकित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं मिल रहा है। खैर, निराश होकर अंकित वापस हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। अंकित अभी हॉस्पिटल के अंदर जा ही रहा था कि तभी उसकी पेशानी में एक बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने अपने माथे को छूकर देखा, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ आसपास कोई आईना वगैरह नहीं था। लिहाजा अंकित ने अपने फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन किया और अपना चेहरा देखने लगा, लेकिन उसके माथे पर कहीं कोई चोट नहीं था। पर यह क्या, सेल्फी कैमरा में जब अंकित ने हॉस्पिटल को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि कैमरा में हॉस्पिटल पूरा जला हुआ था। अंकित फिर से एक बार काफ़ी हैरान हो गया। उसे लगा शायद उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसे बार बार नज़रों का धोखा हो रहा है। अगर वो थोड़ा सो जाएगा तो शायद ऐसा नहीं होगा। ये सोचकर अंकित ने अपना फ़ोन जेब में डाला और वापस से मयंक जिस कमरे में था उस कमरे के बाहर लगी बेंच पर जाकर बैठ गया
उसने अपनी आंखों को बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। पहले कुछ देर तक तो उसे नींद नहीं आ रही थी, पर फिर वो कब सो गया उसे कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब अंकित की आंख खुली तो हॉस्पिटल को देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल जला हुआ नजर आ रहा था, ठीक जैसा सेल्फी कैमरे में कल रात दिख रहा था। पर यह कैसे हो सकता है? कल रात तक तो हॉस्पिटल एकदम सही था। अंकित भागकर मयंक के कमरे में गया तो मयंक जाग चुका था और बिस्तर पर से उठकर इधर उधर देख रहा था। अंकित ने मयंक को पूरी बात बताई, जिसके बाद मयंक भी काफी हैरान हुआ। खैर, वो दोनों जैसे तैसे वहां से निकल गए। बाद में उन्हें पता चला कि दरअसल बहुत पहले उस हॉस्पिटल में आग लग गई थी, जिसमें बहुत से डॉक्टर और वार्ड बॉय मर गए थे। तब से उन्हीं की आत्मा भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।